तस्वीरें इस वक्त सीधे बांग्लादेश से आप देख रहे हैं यशोरेश्वरी काली मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं यशोरेश्वरी काली मंदिर में। ये तस्वीरें सीधे देखिए, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, मां काली का मंदिर है ये। और यहाँ देखिए कितने सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया कुछ दिन पहले ही। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट तक बिछाया गया है वहाँ पर। प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर माँ काली की मूर्ति पर उन्होंने उनको मुकुट पहनाया और उनके सामने दंडवत प्रणाम किया, वहाँ बैठे, पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद परिक्रमा की। और उसके बाद इस वक्त वो वहाँ पर बात कर रहे हैं जो स्थानीय मीडिया है उससे। मैं संदीप जायसवाल आपके पास आता हूं, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? देखिए, ये तो हमारे स्टंट वाले प्रधानमंत्री है, ये दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली आप देखिएगा, ध्यान दीजिए कि स्टंट वाले मतलब कौन सा स्टंट देख लिया आपने? स्टंट वाले मतलब क्या? ये मैं बता देता हूँ। बनारस में भी आपको याद होगा, इन्होंने दलितों के जो वहाँ पे कामगार थे, जो वहाँ पे काम करते थे, लोकल लोग थे वहाँ के, उनके इन्होंने पांव धोए थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में ही 25,000 जल बोर्ड के कर्मियों को एक साल से सैलरी नहीं मिली है। 39,000 लोग वहां पे पेंशन नहीं पा रहे हैं, वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो जब इलेक्शन होता है, मोदी जी स्टंट करने निकलते हैं इस तरह के। मंदिर जाना, मस्जिद जाना एक अच्छी बात है, ये हमारी परंपरा है, श्रद्धा की बात है। लेकिन मोदी जी जब यहाँ पहुंचते हैं कब? जब मतुआओं के वोट बैंक की उनको जरूरत है। बंगाल में इलेक्शन है, उनको वोट बैंक की जरूरत है। आसाम में आज इलेक्शन है, उनको आज ही पहुंचना है वहां पे। आज तो जिन सीटों पर 3 सीटों पर संजय जायसवाल वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसमें तो मतुआ समुदाय का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। गौतम सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं, सही कहा, कोई आपने गौरव सही कहा। देखिए, एक पश्चिम बंगाल का चुनाव इस टाइम हो रहा है, लेकिन बात समझना चाहिए। 26 मार्च जो है बांग्लादेश का आजादी का स्वर्ण जयंती हो रहा है। हाँ। संयोग से बंगाल का चुनाव आ गया है। बंगाल का चुनाव कारण मोदी जी नहीं गए। दूसरी बात यह है कि जो सातखीरा जिस जगह में आज गए हैं, वो हिंदू का जगह है। बांग्लादेश में जो बंगबंधु जिस आदर्श लेके लड़े थे कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे, बांग्लादेश में घटना आजकल हो रहा है। इसके कारण हिंदू समुदाय को वहां पे भरोसा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। ये अच्छा एक मैसेज है। जैसे मनीष ने अभी कहा था, वहां का मुसलमान भी ये चाहते थे कि मंदिर को अच्छा तरह से देखभाल हो। तो ये मोदी जी जाने के बाद इसका ही हो रहा है। इसके साथ चुनाव संजग से जोड़ गया है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात कही आपने सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए वहां अगर 26 मार्च की ऐतिहासिक तारीख है तो इससे अगर उसी दौरान पड़ती है जब चुनाव है, तो उससे कोई क्या कर सकता है उसमें। लेकिन राजीव विश्वास, आपके ऊपर आरोप तो यही लग रहा है, राजीव विश्वास बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव विश्वास, आरोप तो यही है कि आप लोग बांग्लादेश के इस दौरे को भी, जैसा कि कांग्रेस की भाषा में, स्टंट बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बंगाल चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग जो करते हैं सब कुछ सोच समझ के करते हैं। ये कोई आरोप लगाए और उसका हिसाब से हम लोग करे, ऐसा तो बात नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री उधर गया, उनका कोई ना कोई प्रोग्राम तो उधर रहेगा, मंदिर में भी जाएंगे। और जो नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री ने उधर जाएंगे तो उधर का जो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम तो उनका जो इधर शेड्यूल है उसका हिसाब से ही होंगे। तो कोई और कुछ आरोप लगाए, इसमें क्या है? चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यशोरेश्वरी काली मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। मनीष, तो आप बताइए, इस वक्त वहां हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर से निकल चुके हैं। अभी वहां पर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर भारत में तो इस पर राजनीति जमकर हो रही है और ये चर्चा का विषय बन चुका है प्रधानमंत्री का ये दौरा। लेकिन बांग्लादेश में ये कितना अहम है? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों की दोस्ती को और संबंधों को कितना मजबूत करेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक है। बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है, मुजीब के 100 वर्ष जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। वैसी स्थिति में जाहिर है कि अगर इतना बड़ा मौका बांग्लादेश के लिए हो तो क्या आप भारत को भूल सकते हैं? एक बार कल्पना करिए कि ये इस तरह के सेलिब्रेशन में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो पूरी दुनिया के मन में क्या होता कि जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई उसका प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है। तो ये तो हुआ प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने को लेकर।
लेकिन मंदिर और उससे जुड़ी राजनीति को लेकर मैं एक नई बात आपको बताना चाहता हूं जो उस समय अधूरी रह गई थी। ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर है। मंदिर के पास 20 बीघा जमीन थी जो यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। 2015 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार पर एक नैतिक दबाव बना। 2018 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उस मंदिर में गई, ढाकेश्वरी मंदिर में, और उसके बाद 1.5 बीघा जमीन वापस लौटाया गया। तो जब मैंने ढाकेश्वरी मंदिर के पुजारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बस इतना ही समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट था जिसकी वजह से हमें 1.5 बीघा जमीन और फिर आप वापस लौटाई है। हम बार-बार मुजीब का जिक्र कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, उनकी बेटी है शेख हसीना, और उन्होंने तो अपने जीवन का सबसे जो मुश्किल दौर है वो तो भारत में गुजारा है, और वो फिर वो बॉन्ड भारत से कैसे छूट सकता है जब वो इस वक्त देश की प्रधानमंत्री हो, शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जो जन्म शताब्दी हो, वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, तो भारत कैसे दूर रह सकता है इससे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो आप सोच ही नहीं सकते। देखिए, भारत और बांग्लादेश को अलग कैसे कर सकते हैं? ये अलग बात है कि अंग्रेजों ने विभाजन करके दिया, उसके बाद भी जब पाकिस्तान से कम अलग होने का ऐलान किया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश और भारत को लेकर शेख हसीना से जब चीन में पूछा गया था कि आप भारत बांग्लादेश और बांग्लादेश चीन के संबंधों को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था चीन में जाकर कि देखिए, आपके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो आर्थिक हैं, व्यावसायिक हैं, लेकिन हमारा जो भारत के साथ रिश्ता है वो जैविक है, ऑर्गेनिक है। तो ये फर्क है और इस फर्क को पूरी दुनिया को समझना होगा। ये तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बयान था। लेकिन मैं अगर घुमाकर फिर आपको आऊं, चाहे सतखीरा के काली मंदिर की बात करिए, तो हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये मानते हैं कि वो भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, और वो हथेली है। यहाँ पर माँ सती का हथेली गिरा था, और ऐसी स्थिति में जब मैं ही 2 दिन पहले वहां पर पहुंचा मंदिर के दर्शन के लिए, तो आपके मन में एक निजी आस्था आती है, बिल्कुल कि आती है। यहाँ पर आए तो नहीं, और मैं तो उसके आगे की बात करता हूँ। देखिए, निजी आस्था पर किसी को कोई सवाल नहीं उठा सकता, चाहे वो किसी धर्म का हो, लेकिन मैं तो उससे आगे की बात करता हूँ। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संदीप जायसवाल से एक सवाल लेना चाहता हूँ। संदीप जायसवाल, आपने स्टंट करार दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टंट कर रहे हैं, तो क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के बनने में इंदिरा गांधी के योगदान का जिक्र किया तो वो भी स्टंट था? आपको मैं बता दूं, जो बांग्लादेश बनने की जो योगदान की बात कर रहे हैं ना, ये पहली बार उनके मुंह से इस तरह की बातें निकली होंगी। नहीं तो उन्होंने तो कहा था कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के इकोनॉमी को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बात कही। कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये प्रधानमंत्री की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि मैंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और बर्बाद करना उसमें अंतर है। मैं आपसे पाकिस्तान पे जा ही नहीं रहा हूं। इंदिरा गांधी के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कहा, उस पर आपको क्या लगता है, क्या वो भी स्टंट था? अगर वो स्टंट नहीं था तो ये स्टंट कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका और बाकी बड़े देशों को आंखें दिखाकर जो लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश को अलग करवाया था, आजाद करवाया था। राजीव विश्वास को लाऊंगा। राजीव विश्वास, बताइए, स्टंट है ये? मुजीबुर रहमान की बात कर रहे हैं। रुकिए, राजीव विश्वास बीजेपी से हमारे साथ। राजीव विश्वास, क्या ये स्टंट है? देखिए, इन लोगों का और कुछ तो बोलना नहीं है। मोदी जी जब बांग्लादेश में गए, आप लोगों का जो रिपोर्ट है कि सनातन धर्म का होते के नाते उन्होंने वो जो मंदिर में जा रहा है, तो वो किधर जाएंगे? मस्जिद में जाएंगे क्या? उनका एक पूजा पद्धति है, वो एक धर्म का वो ये है, तो वो किधर जाएंगे? मंदिर में जाएंगे। तो इसको लेके इतना बोलने का क्या है? ये तो स्वाभाविक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।